जो 1 जुलाई है, 1 जुलाई कई बड़ी खबरों के साथ और कई बड़े बदलावों के साथ आ रहा। सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ा बदलाव 1 जुलाई को क्या होने वाला है उस पर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने जनहित को लेकर एक बड़ा फैसला किया है कि इसके तहत पेट्रोल डीजल की बिक्री और वितरण पर लगाई गई सभी अस्थायी पाबंदियां हटाने का फैसला किया है। यह फैसला जुलाई 2026 से लागू होगा। दरअसल ग्लोबल लेवल पर सप्लाई में सुधार होने के बाद अब देश में भी पेट्रोल और डीजल की सप्लाई प्रभावित नहीं है। लिहाजा केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया संकट और होर्मुज़ जलडमरू मध्य में पैदा हुए हालात के बीच ईंधन की उपलब्धता बनाए रखने के लिए जो नियम लागू किए थे, अब केंद्र सरकार ने उन्हें खत्म करने का ऐलान कर दिया है। इस नए आदेश के तहत क्या कुछ होगा उस पर एक बार नजर डाल देते हैं। निधि, कई बड़े बदलाव वहां पड़ सकती है। जी, बता दें कि सरकार ने हटाई पेट्रोल डीजल पर पाबंदियां। 1 जुलाई 2026 से देश भर में लागू होगा ये बड़ा फैसला। और साथ ही फैक्ट्रियों और खरीदारों की बात करें तो उनको सरकार की ओर से एक बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। फैसला 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में लागू हो जाएगा। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर पाबंदियां हटाने का ये बड़ा फैसला लिया है, जो कि 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। और नए आदेश के बाद ईंधन भरने की सीमा जो है वो खत्म हो जाएगी, यानी जनता अब गाड़ी में जितना चाहे उतना पेट्रोल डीजल संतोष भरवा सकती है। बिल्कुल आपने सही कहा निधि। पहले ये पाबंदियां जो लगाई गई थी, इसलिए लगाई गई थी, पीएम मोदी ने भी अपील की थी कि क्योंकि जिस तरीके से सप्लाई चेन दुनिया भर की बाधित हुई थी, पीएम मोदी ने कहा कि आप कम से कम पेट्रोल डीजल का उपयोग करें। और शायद इसीलिए कुछ बड़ी पाबंदियां कि 200 लीटर से ज्यादा पेट्रोल डीजल नहीं भरवा सकते अपनी गाड़ी में, कमर्शियल कुछ पाबंदियां। लेकिन अब 1 जुलाई से सभी तरीके की पाबंदियां हटा दी गई है। और ये कुछ हुआ है पश्चिम बंगाल में जो संकट चला था उसकी वजह से। हाँ जी, बिल्कुल आपने से कहा, मिडिल ईस्ट में जो संकट चल रहा था, जो का सप्लाई चेन बाधित थी जी, वो उसकी वजह से हुआ था। लेकिन अब कुल मिलाकर वो संकट टल गया है और जो सप्लाई चेन है पूरी तरीके से अब निर्बाध तरीके से यानी कि आप लोग अपनी जरूरत के अनुसार जो पेट्रोल है और डीजल है वो भरवा सकेंगे। और फैक्ट्री और कमर्शियल की बात करें तो जो खरीदारी उस पर जो लगी रोक थी वो पूरी तरीके से हटा दी। हमारे साथ देश के जाने माने अर्थशास्त्री एम के अग्रवाल जी भी जुड़े हुए हैं। एम के अग्रवाल जी बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत समय निकालने के लिए। निधि जी कुछ पूछना चाहेंगे? पहला सवाल एम के अग्रवाल जी आपसे जानना चाहेंगे कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर जो लगाई अस्थायी पाबंदियां हैं वो हटा दी हैं, तो अब इसका जो सीधा सा असर हम देखते हैं तो आम जनता की बात करें, ट्रांसपोर्ट की बात करें तो किस तरह से उस पर देखा जा सकता है? देखिए निधि जी, एक चीज तो समझ लीजिए, जब प्रधानमंत्री जी ने या कह लीजिए केंद्र सरकार ने कुछ पाबंदियां लगाई थी तो वो उसी दौरान ही कम होती चली गई थी। जैसे शुरू में था कि घर की एलपीजी के लिए 45 दिन का समय था, उसको घटा करके 25 दिन कर दिया गया, बीच में कर दिया गया जब प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई थी। इसी प्रकार से जो पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता थी वो भी लगातार सुनिश्चित होती रही। लेकिन हाँ, बीच में कुछ ऐसी चीजें आई कि लोग उसका जो है दुरुपयोग करने लगे थे, और जैसे टैंकर भर करके ले गए, उसको काला बाजारी, अफवाह फैलाना, वो करना, उस पर बंदिश लगाने के लिए इस प्रकार के जो बल्क परचेज वाले थे उनके ऊपर थोड़ा सा अंकुश लगाया गया था और उनको खरीदने का लोकल परचेज की जगह ये दोनों में जो डायकोटोमी थी उसको बैलेंस किया गया। अब पूरी तरह से वो नियंत्रण हट चुका है, यानी कि आवाजाही पूरी तरह से सुगम हो चुकी है। लेकिन प्रधानमंत्री जी की एक बात को ध्यान रखना होगा कि हमें ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना है। जी बिल्कुल आपने सही कहा एम के अग्रवाल जी, हमें ईंधन की तरफ, आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ना होगा। और शायद इसीलिए पहले हम कुछ देशों से जो क्रूड ऑयल मंगाते थे और आज की स्थिति है कि 40 से ज्यादा देश जो हैं वो भारत को तेल देने के लिए कहा जा सकता है कि लालायित है, भारत को तेल ऑयल सप्लाई करते हैं। ये अपने आप में बड़ी सरकार की रणनीति है संतोष जी, यही सरकार की रणनीति है। मल्टीलेटरल चाहे फॉरेन पॉलिसी में देखिए तो, या इस प्रकार से जो इसेंशियल आइटम हमारे यहाँ आवश्यक है ईंधन का, उसकी सप्लाई को देखिए। यही कारण भारत में एक दिन भी क्राइसिस नहीं आई। भारत एक ऐसा दुनिया का बड़ा देश है जहां पर कि पेट्रोल डीजल के दाम नगण्य बढ़ाए गए, बहुत कम बढ़ाए गए। आप सोचिए कि अगर लखनऊ में आप देखते हैं, दिल्ली में देखते हैं, कहीं पर भी 10 रुपए का भी इजाफा नहीं हुआ। 10 रुपए से कम का ही रहा। लोग सोचते रह गए इतना कम कैसे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि लोग तो 20-25 रुपए तक का मानसिक रूप से तैयार हो चुके हैं। लेकिन केंद्र सरकार की जो रणनीति थी वो यहाँ पर काम आई और इसकी उपलब्धता जो रही वो लगातार एंश्योर्ड रही है। ये बड़ी चीज है। और इसी प्रकार से हम देखते हैं तो कई और आपको कल से जो है अच्छी चीजें मिलेंगी, जैसे आधार कार्ड में ईमेल आपको जोड़ना। 1 जुलाई बेहद महत्वपूर्ण है।
6 महीने तक आप फ्री में कर सकते हैं। पहले 75 रुपए लगता था। यानी कि सरकार चाहती है आपका डेटा मजबूत हो, जी। आपको जो भी उपलब्धता है वो पूरी तरह से आपको उपलब्ध रहे। जिनका ईमेल अभी नहीं जुड़ा है, वैसे तो ज्यादातर का जुड़ा है, लेकिन फिर भी जिनका छूट गया है या नए ईमेल यूजर से, उनके लिए ये सुविधा महत्वपूर्ण हो जाती है। और एम के अग्रवाल जी, हम लोग आपदा में अवसर ढूंढने के लिए हम काबिल हो गए हैं। आपसा जब भी कोई संकट आता है तो उसमें कहीं ना कहीं नया रास्ता निकाल लेते हैं, वो चाहे आत्मनिर्भरता का रास्ता हो, चाहे स्वदेशीकरण का रास्ता हो, या फिर हम क्रूड ऑयल की बात करें। यही तो भारत की रणनीति है और उसी रणनीति पर चल करके हम देश को आगे ले जाना चाहते हैं। और यही कारण है संतोष जी, हम लोग तो बहुत चर्चा कर चुके हैं इस पर, 2025-26 का एक्सपोर्ट, जब टैरिफ वार था, ईरान युद्ध हुआ, अमेरिका ईरान युद्ध हुआ, उसके बावजूद भारत का एक्सपोर्ट बढ़ा है। घटने की जगह कई कंट्रीज का घट गया, लेकिन भारत का एक्सपोर्ट बढ़ा है। और सबसे बड़ी चीज, भारत का जो जीडीपी है वो भी अच्छी गति से बढ़ा है। जो हमें उम्मीद थी उससे ज्यादा से बढ़ा है। और हमें उम्मीद है कि वर्तमान चालू वर्ष यानी कि 26-27 में भी एक अच्छी प्रगति प्राप्त होगी। और यही कारण है कि दुनिया हमारी ओर आकर्षित हो रही है। बिल्कुल, आपने सही कहा एम के अग्रवाल जी, दुनिया हमारी ओर आकर्षित हो रही है। और भारत जो है, आपने सही कहा कि भारत इकलौता ऐसा देश था जो ऑयल संकट से जूझा नहीं। हम श्रीलंका की बात करें, पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें, यूरोपीय देशों की बात करें, तो एक गजब का संकट देखने को मिला। वर्क फ्रॉम होम तक, ऑफिस तक बंद कर दिए गए। बहुत बहुत शुक्रिया एम के अग्रवाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज समय बस इतना ही है, कुछ और बड़ी खबरों पर। और जब भी हम क्रूड ऑयल की बात करते हैं, सप्लाई चेन की बात करते हैं निधि, तो भारत पहले सिर्फ रशिया और कुछ देशों से ऑयल खरीदता था। आज भारत के पास 40 से ज्यादा देश ऐसे हैं जो भारत को सीधे तेल बेचते हैं। कुछ और बड़ी तो कहीं ना कहीं हम ये भी देखते हैं, जो पश्चिम बंगाल में जो स्थिरता आई है उसको देखते हुए केंद्र सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। बिल्कुल।